अब बात मुंबई की, जहां पर एक सुसाइड की खबर ने भाषा विवाद पर एक बार फिर से नए मोड़ से बहस शुरू करवा दी। अब तक हिंदी मराठी विवाद में हिंदी भाषियों के साथ मारपीट होती रही है। पहली बार भाषाई नफरत की भेंट एक मराठी युवक हो गया। हिंदी बोलने पर एक मराठी भाषी युवक को ही कुछ मराठियों ने इतना पीटा कि आहत होकर उसने आत्महत्या कर ली। सवाल है कि क्या भाषाई विद्वेष पालने वाले कुछ मराठी लोग इससे सबक लेंगे? भाषा विवाद का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन हाल के वर्षों में जिस तरह इसने फिर से खतरनाक तरीके से सिर उठाना शुरू किया है, ये बेहद चिंता की बात है। खासकर महाराष्ट्र में मुंबई और इसके आसपास मराठी अस्मिता के नाम पर भाषाई नफरत इस कदर बढ़ गई है कि अब इसके कोप से मराठी तक नहीं बच पा रहे हैं। इस नफरती जहर ने कल्याण के एक 19 साल के लड़के की जान ले ली। आरोप है कि कल्याण का एक 19 वर्षीय छात्र अर्नब मुंबई की लोकल ट्रेन से जब सफर कर रहा था, तभी ट्रेन में कुछ लोगों के साथ मराठी और हिंदी को लेकर इनके बीच विवाद हो गया। यह आरोप है कि अर्नब के साथ इतनी मारपीट और बदतमीजी की गई कि आहत होकर उसने खुदकुशी कर ली। इस घटना ने लोगों को झकझोर दिया है। देश में इस पर बहस तेज हो गई है। सवाल यही है, क्या मुंबई में हिंदी बोला तो जान ले लोगे? लोग हैरान हैं, लेकिन इस कड़वी हकीकत ने पीड़ित परिवार को कभी न भूलने वाला गम दे दिया है। अर्नब के घर पर मातम पसरा है और हैरान परिजनों को अब तक भरोसा नहीं हो रहा कि उनके बच्चे के साथ ऐसा भी हो सकता है। भारी दुख के साथ अर्नब के पिता कहते हैं कि भाषा को लेकर ऐसा विवाद आगे कभी नहीं होना चाहिए। आणि मग त्याच्या पुढे एक हिंदी भाषिक मुलगा होता, समोर एक हिंदी भाषिक व्यक्ती होती। त्या हिंदी भाषिक व्यक्तीला त्याने त्याचा प्रेशर येत होता, त्याच्यावर ट्रेनमध्ये जशी धक्काबुक्की लागते ना, तसा धक्का लागत होता, म्हणून त्याला तो हिंदीतून म्हणाला की भाई थोड़ा आप मेरे पे प्रेशर आ रहा है, थोड़ा आप आगे धक्का दो। हैरानी इस बात पर है कि अब तक हिंदी मराठी विवाद में हिंदी भाषियों की ही पिटाई होती रही है, लेकिन सोचिए भाषा विवाद की विषबेल की जड़ें कितनी गहरी हो चुकी हैं कि पहली बार अब हिंदी बोलने पर एक मराठी भाषी युवक को ही कुछ मराठियों ने इतना पीटा कि आहत होकर उसने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। अर्नब मराठी था, बस ट्रेन में भीड़ होने पर उसने इतना ही कहा था कि भाई थोड़ा आगे हो जाओ, धक्का लग रहा है, लेकिन इसके बाद उन लोगों ने अर्नब को बुरी तरह पीटा। अर्नब की आत्महत्या को लेकर आसपास से लेकर पूरे इलाके में आक्रोश है। इस खबर ने लोगों में भाषा विवाद को लेकर खौफ भर दिया है। इस घटना को लेकर पुलसेवाड़ी पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। उसको टेंशन आया, मानसिक तनाव में था और उस वजह से घर में आके उसने सीलिंग फैन को ये लगा के आत्महत्या की है। ऐसी खबर मिलने की वजह से हमने वो एडीआर दाखिल किया है और उसकी आगे की तहकीकात इन्वेस्टिगेशन हमारी महिला पुलिस अधिकारी है तोड़कर ये सीनियर इंस्पेक्टर ब्यूरो पुलसेवाड़ी इनके मार्गदर्शन में कर रहे हैं। वहीं भाषा विवाद को लेकर हुई मारपीट और पीड़ित की आत्महत्या के मसले पर सियासत भी तेज है। इस पूरे मामले को लेकर मनसे पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। समाजवादी पार्टी भी मनसे पर आरोप लगा रही है। मराठी मुलाला न्याय मिळण्यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना त्या कुटुंबाच्या पाठी उभी आहे आणि त्याला न्याय मिळवून देऊ आणि जे कोण दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे ही आमची याच्यामध्ये मागणी आहे। भाषावाद करके क्या मिला? मराठी हिंदी इस भाषावाद को जिन नेताओं ने बढ़ावा दिया है उनको सोचना चाहिए कि आज एक आम नागरिक का बच्चा उन्होंने खो दिया। क्या थी उसकी गलती? छोटा सा बच्चा था, स्कूल में जा रहा था, कॉलेज में पढ़ रहा था और बस खत्म हो गया। क्या चाहेंगे हम आगे? ये भाषावाद को रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे? जिसका आज एक बड़ी हमने देखा है कि किस प्रकार से एक छोटे बच्चे की ये हत्या ही है और क्या है, और इनको बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए। हम उनके साथ हैं। इलेक्शन जीतने के लिए इस तरह का लैंग्वेज के नाम पर, भाषा के नाम पर जो ये हो रहा है बहुत खतरनाक है, लोगों के खून तक घुस गया है। मैं प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत हद हो चुकी है। अब ये इसके ऊपर कुछ कानून बनाइए कि इस तरह से ये मुंबई जो है ये कॉस्मोपॉलिटन सिटी, बहुत सारे लोग रोज आते जाते हैं। अब चलो ये लड़का, ये तो मराठी बच्चा था,
ये तो महाराष्ट्र ने, मराठी आदमी भी थी, खाली उसने थोड़ा हिंदी बोल दिया तो उसके साथ इस तरह का मारपीट करना, मतलब ये लगता है जंगल राज है, कुछ है कानून नाम की चीज नहीं। सरकारें सोई हुई हैं। मुंबई में लाखों लोग बिहार, यूपी से जाकर बसे हुए हैं। इसके अलावा भी देश के हर कोने से अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग देश की आर्थिक राजधानी का रुख करते हैं। लेकिन अर्नब के साथ हुई घटनाएं भारत की भाषाई सद्भावना पर एक धब्बा के समान है। सोचिए, अगर ऐसी नफरती घटनाओं से ये धारणा बनने लग जाए कि क्या महाराष्ट्र में हिंदी बोलने की ऐसी ही सजा मिलेगी, तो सोचिए इस प्रदेश और मायानगरी मुंबई का कितना नुकसान होगा। सियासत ने भाषा को आम आदमी के सरोकारों से हटाकर लोगों में विभाजन और नफरत का इसे जरिया बना दिया, वरना भाषा संवाद का विषय है, ना कि विवाद का। मुंबई से आंचल तिवारी और अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।